Good morning, everyone, and welcome to our Bharti family. So, today I'm gonna teach you the second poem of class 10th. और कौन से बुक्स की पोएम है ये? फर्स्ट फ्लाइट की. ठीक है. इससे पहले जो हमने पोएम्स पढ़ी थी, इट वॉज डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस. ये सेकंड जो चैप्टर है हमारा नेल्सन मंडेला, उसके एंड में हमें ये वाली पोएम दे रखी है, दैट इज अ टाइगर इन द जू एंड विच इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस. तो इस पोएम का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. इस पोएम में क्या है कि जो एक टाइगर है उसकी लाइफ को उसके लाइफ के बारे में हमें बताया गया है कि उसकी जू में लाइफ कैसी हो जाती है और उसकी एक्चुअल लाइफ कहाँ होती है, जंगल में उसकी लाइफ कैसी होती है. तो दोनों लाइफ को कंपेयर करा गया है. एंड ऑब्वियसली बात है, जू के अंदर टाइगर एक वाइल्ड एनिमल है जो किसी से नहीं डरता, लेकिन अगर हम उसको एक केज में बंद कर देंगे, उसको पिंजरे में बंद कर देंगे, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा. उसकी एक्चुअल लाइफ कहाँ है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो जंगल से बिलोंग करता है. ही इज मेड टू हंट, ही इज मेड टू लाइक ही इज एक्चुअली फियरलेसनेस. ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं टाइगर के, लेकिन केज में ये सारे जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं कि वो डरता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा व्हाट से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके होते हैं वो केज में कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है. This poem contrasts the tiger in the zoo, with the tiger in its natural habitat. इस जो पोयम है इसके अंदर जैसे मैंने बताया कंपैरिजन करा गया है टाइगर की नेचुरल जो हैबिटेट होती है, नेचुरल उसकी जो हैबिट्स होती है, उसको जू वाली हैबिट से कंपेयर करा गया है. The poem moves from zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. इस पोएम के अंदर जितने भी स्टैंजाज है, किसी स्टैंजा में टाइगर को, जो टाइगर जू में बंद है उस टाइगर के बारे में बताया गया है, किसी और स्टैंजा में उसकी जंगल वाली लाइफ. तो एक टाइगर की दोनों लाइफ, जू वाली लाइफ और जंगल वाली लाइफ, दोनों लाइफ मेंशन करी गई है. तो हमें बस पढ़ना है और देखना है कि कौन से स्टैंजा में उसकी जू वाली लाइफ मेंशन करी, कौन से स्टैंजा में उसके जंगल वाली लाइफ मेंशन करी है. सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट स्टैंजा. He stalks in his vivid stripes a few steps of his cage. Stalks मतलब होता है फॉलो करना. विविड मतलब ब्राइट कलर्ड, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्ड की उसकी स्ट्राइप्स होती है टाइगर की. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो मतलब जो टाइगर जू के अंदर एक पिंजरे में बंद है. पिंजरे का रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है. पिंजरा जितना बड़ा पिंजरा होगा टाइगर उतना ही उसमें चल पाएगा. तो जो उसका पिंजरा है उसी पिंजरे में टाइगर चलता है और इधर उधर स्टॉक करता है. ठीक है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स यहाँ पे पैड्स का मतलब है पॉज. टाइगर के जो पंजे होते हैं उनको यहाँ पे वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट से सिंबलाइज करा गया है, क्योंकि टाइगर के जो पॉज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. ठीक है. ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, धीरे धीरे वो अपने पंजों के ऊपर चल रहा है उस केज के अंदर. इन इज क्वाइट रेज, और अपने एंगर, रेज मतलब होता है एंगर, गुस्सा, अपने गुस्से को, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि दिस इज़ नॉट लाइफ ऑफ अ टाइगर. टाइगर की लाइफ होती है जंगल में. वो एक पिंजरे में, छोटे से पिंजरे में बंद है और वो कुछ कर भी नहीं सकता है इधर उधर चलने के अलावा. तो उस स्टैंजा में यही बताया हुआ है कि वो कैसे टाइगर अपने एक छोटे से पिंजरे में इधर उधर बस चल रहा है और अपने गुस्से को दबाए हुए, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है. सेकेंड स्टैंजा हम इसका देखते हैं. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Lurking मतलब छुपते हुए चलना. जो अपना जो टाइगर होता है, आपने उसको कभी शिकार करते हुए देखा है? वो कैसे शिकार करता है? बिल्कुल घास के अंदर छुप जाएगा और धीरे 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 कोई भी डियर वगैरह उसको जो शिकार है वो उसके ऊपर एकदम से झपट्टा मारेगा. पहले वो क्या करता है, धीरे धीरे चलता है. लर्किंग मतलब ये होता है धीरे धीरे चलना, छुपते छुपते चलना. ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो धीरे धीरे चल रहा है और लंबी लंबी ग्रासेस के बीच में से स्लाइड कर रहा है, मतलब लंबी लंबी घासों के बीच में से वो चल रहा है. नियर द वाटर होल वेयर प्लम डेयर पास, और जहाँ पे वाटर होल है, जहाँ पे पानी का छोटा सा क्या बोलेंगे हम, मतलब पानी का छोटा सा कुआं है, वहाँ पे डियर पानी पी रहे हैं. वेयर प्लम्प डियर पासेस, प्लम्प डियर यहाँ पे, प्लम्प इज लाइक फुल ऑफ फ्लैश, बिल्कुल एकदम
प्लम्ड डियर है, ठीक है। तो उस डियर का शिकार करने के लिए जो टाइगर है वो धीरे धीरे घास में से छुपके छुपके चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये सेकेंड स्टेंजा है। सेकेंड स्टेंजा में उसके जंगल वाली लाइफ को मेंशन करा गया, जैसे फर्स्ट वाले स्टेंजा में जू वाली लाइफ को मेंशन करा गया था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ अ टाइगर अटैक्स हिज प्रे। प्रे मतलब उसका शिकार जो होता है, ठीक है। He should be snarling around the houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. He should be snarling. Snarling मतलब एक आवाज होती है ना, डराने वाली जो वॉइस होती है, डराने वाली आवाज हम कह सकते हैं, वार्निंग देने वाली आवाज जो होती है ना एनिमल्स की, ठीक है। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। टाइगर जंगल में है, जंगल के बाहर एक छोटा सा विलेज है। ऑब्वियसली बात है, टाइगर क्या करेगा, टाइगर विलेज के पास जाके लोगों को थोड़ा सा घुर्राएगा और लोगों को डराएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड द हाउसेस। उसको घर मतलब जो भी गांव में जंगल के एज पे, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पे जितने भी घर है, जो एक विलेज है, वहां पे टाइगर को डराना चाहिए गांव वालों को। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, वाइट मतलब सॉरी वाइट फैंग्स मतलब होता है टीथ, बेरिंग मतलब अनकवर्ड। अब मैं इसके जैसा मुंह तो नहीं बनाऊंगी। टाइगर अपने दांत दिखा मतलब कोई भी जो एनिमल होता है ना, अगर वो अपने दांत शो कर रहा है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, ही इज इन मूड टू अटैक। तो और वो डराने के लिए ऐसा करता है, ठीक है। तो टाइगर क्या कर रहा है, अपने दांत, अपने वाइट फैंग्स को अनकवर करके मतलब अपने दांत दिखाते हुए, हिज क्लॉज और उसके क्लॉजेस और उसके क्लॉज पंजे जो होते हैं, पंजे के ऊपर नाखून होते हैं, उनको दिखाते हैं, टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को डरा रहा है, डराना चाहिए, ठीक है। तो इस स्टैंजा में हमें यही बताया गया है कि कैसे जो टाइगर होता है उसको ना, उसकी जो लाइफ है ना वो यही लाइफ है कि उसको ना अपने जंगल के पास जो गांव है वहां पे अपनी घुराने वाली आवाज में और अपने दांतों से, अपने क्लॉजेस से, अपने पंजों से गांव वालों को डराना चाहिए। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन वो टाइगर जिसको गांव वालों को डराना चाहिए, डियर का शिकार करना चाहिए और मतलब अपनी लाइफ जीनी चाहिए द वे ही इज मेड, वो टाइगर लॉक्ड है कॉन्क्रीट सेल में। लेकिन वो ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल मतलब कॉन्क्रीट वाला जो पत्थर होता है ना, उससे बना हुआ पिंजरा, उसके अंदर वो कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जितनी भी ताकत है, उसका जितनी भी स्ट्रेंथ है ना, वो सारी बार्स के पीछे लॉक्ड हो चुकी है। केज के ऊपर जो बार्स होती है ना, उसके पीछे वो केज के अंदर ही उसकी सारी स्ट्रेंथ लॉक्ड हो चुकी है। उसकी सारी स्ट्रेंथ बस उस केज के अंदर है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, उसका जो केज है, ऑब्वियसली बात है जंगल बहुत बड़ा होता है, टाइगर अपनी तरीके से कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी रह सकता है, लेकिन जो केज होता है ना वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बस छोटा सा केज होता है, पिंजरा होता है, उसके अंदर टाइगर को हम बंद करके रखते हैं जू के अंदर। ऑब्वियसली बात है उस केज के अंदर तक ही उसका स्ट्रेंथ है, उस केज के बाहर ना वो जा सकता है, ना वो कोई शिकार वगैरह कर सकता है। तो उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है वो उस केज के अंदर लॉक्ड है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ दिस केज, वही वो उस केज में बस इधर उधर चल सकता है, वो इधर उधर चल रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। जू के अंदर जो भी विजिटर्स आते हैं, हम लोग खुद हम जू जाते हैं और हम टाइगर को देखते हैं केज में, वाओ टाइगर है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ना दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। दैट इज नॉट अ लाइफ ऑफ अ टाइगर। अ टाइगर बिलोंग्स टू जंगल। लास्ट स्टैंजा हम देखते हैं। He hears the last voice at the night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. पूरा दिन खत्म हो जाता है टाइगर का। पूरा दिन कैसे खत्म होता है, बस उस पिंजरे में इधर उधर जाने, इधर उधर चलने से और विजिटर्स को इग्नोर करने में उसका पूरा दिन चला जाता है, क्योंकि वो और कुछ कर नहीं सकता, ही इज कंप्लीटली हेल्पलेस, ठीक है। फिर उसकी जो लास्ट वॉइस, वो रात को कौन सी लास्ट वॉइस सुनता है, जब जू के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग करती है ना,
जू के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग करती है, उनकी कार्स की आवाज़ जो वो सुनता है टाइगर, वो उसकी दिन की आखिरी आवाज़ होती है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आई, और उसकी चमकदार प्यारी आंखों से वो तारों को देख रहा है, तारों को देखता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ठीक है, स्टेयर्स मतलब घूरना, घूरना। ठीक है, तो इस स्टैंजा में यही बताया गया है कि जो टाइगर है उसका दिन कैसा होता है, पूरे दिन तो वो पिंजरे में बंद है और एट द एंड ऑफ द डे बस उसको पेट्रोलिंग, पुलिस की पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ आती है और वो चुपचाप अपनी आंखों से तारों को सिर्फ घूरता है। ठीक है, तो ये सारे स्टैंडर्ड मैंने आपको समझा दिए। अब इसमें है क्या, देखो एक स्टैंजा में ये वाला स्टैंजा है, ये जू की लाइफ को कैरेक्टराइज कर रहा है। ठीक है, ये वाला भी जू की लाइफ को कैरेक्टराइज कर रहा है और ये वाला उसकी एक्चुअल लाइफ को। तो पोएट हमें यही, जो पोएट है हमारा लेस्ली नॉरिस, वो हमें यही बताना चाहता है कि जो टाइगर है उसको कभी भी बांध के नहीं रखना चाहिए। जितने भी मतलब सिर्फ टाइगर, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल टाइगर का दिया है, बट एक्चुअली में जो जू है ना, जू के अंदर हम जो एनिमल्स को ऐसे बंद करके रखते हैं ना, दैट इज नॉट गुड, दैट इज कंप्लीटली अनफेयर फॉर द एनिमल्स। उनकी एक्चुअल लाइफ, दे बिलोंग्स टू जंगल, दे बिलोंग्स टू फॉरेस्ट। उनका जो भगवान ने उनको बनाया है ना, उनको भगवान ने पिंजरे में रहने के लिए नहीं बनाया, उनको जो उनकी एक्चुअल लाइफ है पूरे जंगल में घूमना, शिकार करना, अपनी जिंदगी जीना, इस तरीके से भगवान ने बनाया। लेकिन हम लोग ह्यूमंस क्या करते हैं, सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए, जस्ट बिकॉज वी लव टू सी एनिमल्स, हम उनको ना कैद करके रखते हैं। हम जू क्यों जाते हैं, हम जू इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे हम देखते हैं वाओ, अरे वाह इतना बड़ा टाइगर, अरे वाह इतना बड़ा लायन है, उनको देख के हम ना थोड़े खुश हो जाते हैं। ठीक है, और हम थोड़े से लाइक वी फील एस्टॉनिश्ड। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ना ये बहुत गलत है। ठीक है, अब खुद ये सोचो, पोएट ये कहना चाहता है कि अगर हम इंसानों को ऐसे पिंजरे में बंद करके रखे, तो अगर आपके घर वाले आपको एक दिन घर में बंद रख देंगे, एक रूम में बंद कर देंगे, तो आपको तो बहुत ज्यादा घुटन होगी ना, आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको बाहर जाना है, दुनिया देखनी है, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जू में यही होता है, जू के जो एनिमल्स होते हैं उनकी पूरी लाइफ बस एक छोटे से पिंजरे में खत्म हो जाती है। बिल्कुल मतलब फॉर मी इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, आई एम अगेंस्ट जू। ठीक है, टाइगर की लाइफ क्या होती है, जंगल में शिकार करना। टाइगर, एक टाइगर अगर हम सुनते हैं एक वर्ड टाइगर, तो हमारे दिमाग में क्या चीजें आती है, स्ट्रेंथ, फियरलेसनेस, और बिल्कुल टाइगर के कैरेक्टर्स यही होते हैं। लेकिन ये जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं टाइगर के, सारे जो टाइगर के प्लस पॉइंट्स होते हैं, वो सारे एक केज के अंदर बंद हो जाते हैं। केज के अंदर ही इज कंप्लीटली हेल्पलेस, ही इज लाइक अफ्रेड, इज एक्चुअली अफ्रेड। लोग अपने दिमाग में ही होता है कि यार लॉयंस और टाइगर्स ना बहुत ज्यादा डरावने होते हैं, लेकिन सच बताओ ना, ह्यूमंस आर द मोस्ट स्कैरियस्ट लिविंग थिंग ऑन द अर्थ। सच्ची में जानवरों से ज्यादा ह्यूमंस, बिकॉज वी आर द वन जो टाइगर्स और जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम लॉक करके रखते हैं, जितने भी खतरनाक एनिमल्स हैं उनको हम लॉक करके रखते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर इंजॉयमेंट। दैट इज completely wrong. So poet is trying to say that tiger belongs to the jungle. He doesn't belongs to the he doesn't belongs to cage. टाइगर इंसानों के लिए नहीं है, टाइगर जंगल में रहने के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो उसको वही रहने दीजिए। So guys, we are done with the poem. I hope you have understood what I am trying to say or what poet has tried to say. Snarls makes an angry warning sound, as I told you. Kuch questions say, read the poem again and work in pairs or groups to do the following task. Find the words that describe the movement and action of the tiger in the cage and in the village, in the wild. Arrange them in two columns. Find the words that describes two places and arrange them in two columns. Now try to share ideas about how the poet uses words and images to contrast the two situations. मतलब इस पोएम के अंदर टाइगर ने दो सिचुएशंस बताई है, टाइगर की जू वाली सिचुएशन और टाइगर की फॉरेस्ट वाली सिचुएशन। तो इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज अबाउट हाउ द पोएट यूजेस वर्ड्स एंड images to contrast the two situations.
Second, notice the use of a word repeated in the lines such as these. And the pads of a velvet quiet in his quiet pad. ऐसे वर्ड्स को नोटिस करो जो बार बार रिपीट हुए हैं इस पोयम में, ठीक है? जैसे quiet, quiet, brilliant, brilliant. What do you think this is the effect of this repetition? मतलब इस repetition का effect क्या है? दोनों ही वर्ड्स जो रिपीट हुए हैं ना, दोनों के अलग अलग मतलब हैं. मतलब एक ही, बट दोनों का सेंटेंसेस अलग है. ऑन पैड्स ऑफ अ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे ना उसकी बहुत ही ज्यादा मखमल वाले पंजों की बात हो रही है. इन इज क्वाइट रिच, और यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से की बात हो रही है. तो बोथ हैज कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग. Read the following two poems, one about a tiger and the other about a panther. The discuss. What is this? हाँ. Are zoos necessary for the protection or the conservation of some species of animals? Are they useful for educating the public? Are there alternative zoos? बिल्कुल नहीं. मतलब अकॉर्डिंग टू मी, इस क्वेश्चन के अंदर आप अपने एक्सपीरियंस से अपने अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, बट इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं देना चाहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट जूज, क्योंकि जू वाले ऐसा बोलते हैं कि हाँ हम जो इस कुछ स्पीसीज हमारी है जो कि एक्सटेंड होने वाली, उनको सेव करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज के लिए हम जू में बंद करते हैं, और हम लोगों को एजुकेट करने के लिए एनिमल्स को बंद करें. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेसीज है, फिर भी वो लोग उन एनिमल्स को जू में रखते हैं. और रही बात लोगों को एजुकेट करने की, तो वी कैन एजुकेट. अब डिस्कवरी अपन चैनल देखते तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर जू में ऐसे एनिमल्स को बंद तो करके नहीं रखते ना, फिर भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में समझते हैं. तो दिस इज नॉनसेंस अकॉर्डिंग टू मी. टाइगर द पैंथर, दिस इज एन एक्टिविटी, द टाइगर एंड द पैंथर. ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो दो पोएम दे रखी है इनको रीड करके ना इन दोनों पोएम को कंपेयर करना है. ठीक है, रीड द फॉलोइंग टू पोएम्स, और फिर आपको डिस्कस करना है कि जू, ये जो क्वेश्चन है ना, आर जूज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ स्पेसेस, ये सब आपको डिस्कस करना है इन दो पोएम को रीड करके. तो दिस इज योर होमवर्क. यू नीड टू रीड बोथ द पोएम्स एंड यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 3. ऑलराइट, take a point of view for or against zoos, or even consider both points of view, or write a couple of paragraphs, speak about the topic for a couple of minutes in the class. तो activities हैं. Alright students, so we are done with the poem The Tiger, a Tiger in the Zoo. Alright, thank you so much for watching this video.